एक समय की बात है, एक शरारती कुत्ता था जिसका नाम मैक्स था। मैक्स को इधर उधर दौड़ना और नई जगहों की खोज करना बहुत पसंद था। एक दिन मैक्स को नदी के किनारे एक बड़ा रसीला हड्डी मिली। उसने उसे खुशी खुशी उठा लिया और उसे घर ले जाने का फैसला किया। जब मैक्स नदी पर लकड़ी के पुल को पार कर रहा था, उसने नीचे देखा और अपनी ही परछाई देखी। लेकिन मैक्स ने सोचा कि यह कोई दूसरा कुत्ता है जिसके पास उससे बड़ा हड्डी है। मैक्स को वह हड्डी भी चाहिए थी, इसलिए उसने जोर से भौंका। उसकी हैरानी के लिए जब उसने अपना मुंह खोला तो हड्डी नदी में छपाक से गिर गई। मैक्स बहुत उदास हो गया जब उसने अपनी हड्डी को बहते हुए देखा। लेकिन तभी एक समझदार बूढ़ा उल्लू जिसका नाम ओलिवर था, वहां से उड़ता हुआ आया। ओह मैक्स, ओलिवर ने दयालुता से कहा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ब्रे, तुम्हारे लिए कुछ महत्वपूर्ण सीखने का एक मौका है। मैक्स ध्यान से सुन रहा था, ये जानने के लिए उत्सुक था कि ओलिवर क्या कहना चाहता है। देखो मैक्स, ओलिवर ने समझाया, कभी कभी हमारे पास जो होता है वह पहले से ही पर्याप्त होता है। लालच हमें उन चीजों को खोने पर मजबूर कर जिन आ सकता है जो वास्तव में मूल्यवान है। हमेशा जो तुम उसकी सराहना करो। मैक्स ने ओलिवर के बुद्धिमान शब्दों को समझते हुए सिर हिलाया। उसे एहसास हुआ कि उसकी हड्डी विशेष थी और उसे इसका ख्याल रखना चाहिए था। चीजों सही करने के लिए दृढ़ संकल्पित मैक्स ने एक और हड्डी लेने का निर्णय लिया। उसने अपनी पूंछ हिलाई और ओलिवर फुकाम्बको के लिए धन्यवाद दिया। जैसे ही मैक्स जंगल में अपनी सैर जारी रखता है, उसे एक दोस्ताना भौंक सुनाई देती है। यह उसकी दोस्त डेजी थी, जो नदी के दूसरी ओर से आई खुशमिजाज कुतिया थी। डेजी को एक अच्छा बड़ा हड्डी मिली थी और वह उसे मैक्स के साथ साझा करके खुश थी। मैक्स बहुत खुश हुआ और डेजी का उसकी दयालुता के लिए धन्यवाद किया। वे दोनों मिलकर हड्डी को घर ले गए, अपनी पूंछ को खुशी से हिलाते हुए। उस शाम मैक्स डेजी एक बड़े ओक के पेड़ के नीचे बैठे एक साथ अपनी हड्डी का आनंद ले रहे थे। मैक्स को ऐसा अच्छा दोस्त और स्वादिष्ट व्यंजन मिलने पर बहुत आभारी महसूस हुआ। उसे अब पता चल गया था कि दोस्ती और साझा करना लालच से कहीं अधिक फायदेमंद है। मैक्स ने खुद से वादा किया कि वह हमेशा जो कुछ भी उसके पास है उसकी सराहना करेगा और उदार भी बनेगा। जैसे ही आकाश में तारे टिमटिमाने लगे, मैक्स और डेजी ने एक दूसरे पास आकर सो गए। उन्होंने और रोमांचक यात्राओं और खुशहाल दिनों के सपने देखे। और उस दिन से मैक्स ने हमेशा ओलिवर के समझदार सबक को याद रखा। वह जंगल में सबसे संतुष्ट और उदार कुत्ते के रूप में जाना जान सी दौड़ लगा। तो याद रखो प्यारे बच्चों, हमेशा आभारी और दयालु होना बेहतर होता है। तुम्हें कभी नहीं पता कि कौन सी अद्भुत चीजें तुम्हारे रास्ते में आ सकती हैं। और इसके साथ ही अपनी आंखें बंद करने और मीठे सपने देखने का समय आ गया है। शुभ रात्रि, आराम से सो और अपनी रोमांचक यात्राओं को उड़ान भरने दो। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी सोने की कहानी पसंद आई और इसने आपकी रात में थोड़ा सा जादू भर दिया। और अधिक मनमोहक कहानियों के लिए, जिन्हें सुनकर कल्पना को पंख मिले और दया और रचनात्मकता को प्रेरणा मिले, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। शुभ रात्रि छोटे बच्चों।